हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज में सभी कोण होते हैं, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है उसमें सभी कोण क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे माप पूछ रहा है कितने डिग्री का होता है। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। हर एक कोण उसका कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं होती है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं होती है, कैसी होती है। ऑप्शन ए में बड़ी, ऑप्शन बी में छोटी, ऑप्शन सी में बराबर, ऑप्शन डी में दुगुना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बराबर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं। ऑप्शन ए में एक, ऑप्शन बी में दो, ऑप्शन तीन में तीन, ऑप्शन चार में चार। तो अब आपको बताना होगा कि एक त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, एक त्रिभुज की बात बोला जाए तो उसमें 3 कोण होता है, और चतुर्भुज की बात बोला जाए तो उसमें 4 कोण होता है। ठीक है ना, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में हुबहू मिलता है। ठीक है, ए के पावर m गुणे ए के पावर n किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शन ए दिया है ए के पावर m माइनस एन, ऑप्शन बी दिया है ए के पावर m n, ऑप्शन सी दिया है ए के पावर m प्लस n, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा ए के पावर m इंटू ए के पावर n, जब बेस दोनों का सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ए के पावर m प्लस n होता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है 5 का पावर 1/2 इंटू 7 के पावर 1/2 किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 5 के पावर 1/4, ऑप्शन बी है 7 के पावर 1/4, ऑप्शन सी है 35 के पावर 1/2, ऑप्शन डी है 5 के पावर 0। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक फार्मूला हो तो उसी बेस पे इसको सॉल्व किया जाता है। ए के पावर m इंटू बी के पावर m। ठीक है, इस टाइप का फार्मूला है, तो इसको हम क्या करते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को सेम रखते हैं। ठीक है, तो इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ए का मान ये है और बी का मान है, तो 5 के पावर 1/2 गुणे 7 के पावर 1/2। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 7 5 35 और पावर 1/2, दोनों का पावर सेम है तो बस लिख देंगे पावर 1/2, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 के पावर 1/2। ठीक है, चलते हैं अब छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में है √3/2 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी में है √3/4 ए स्क्वायर, ऑप्शन सी में है √3/5 ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर लिखिए या भुजा स्क्वायर, बात एक ही होता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज का परिमाप होता है। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप बोल रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप ऑप्शन ए में दिया है a+b/2, ऑप्शन बी में दिया है a+b+c/2, ऑप्शन सी में दिया है a+b+c, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का ए बी सी का मतलब क्या, तीनों भुजाएं हैं यहाँ पे, इन सभी का योग है a+b+c। तीनों त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात a+b+c। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है 60, ऑप्शन बी में दिया है 90, ऑप्शन सी में दिया है 180, ऑप्शन डी में दिया है 360। आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है जो 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, किस त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। विषम बाहु त्रिभुज में होता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, उसमें विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद समबाहु त्रिभुज, यानी कि सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसमें सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसी को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो क्वेश्चन में सभी भुजाएं की बात बोली है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, किस त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होती है। अभी हमने डिफाइन किया था कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। और विषम बाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है, असमान होती है, भिन्न होती है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग का परिमाप होता है। ऑप्शन ए में दिया है 2 गुणे भुजा, ऑप्शन बी में दिया है 3 गुणे भुजा, ऑप्शन सी में दिया है 4 गुणे भुजा, ऑप्शन डी में दिया है भुजा गुणे भुजा। आपको पता होगा एक वर्ग जो होता है, वर्ग का परिमाप यानी कि कितने किनारों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे देखिए टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 4 किनारा से बना हुआ, यानी कि साइड भुजा से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 36/100 का सरलतम रूप क्या है। ऑप्शन ए है 18/50, ऑप्शन बी है 9/25, ऑप्शन सी है 50/18, ऑप्शन डी है 25/9। अब देखिए यहाँ पे बात आ रहा है सरलतम का, तो सरलतम मान कैसे निकलता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36/100। अब देखिए इसको हम काटेंगे, काट दीजिए 4 से, 9 बार में कटेगा, 4 से काट दीजिए 25 बार में, अब नहीं कटेगा। सरलतम का मतलब ये होता है जब तक वो कटे एकदम न्यूनतम मान सबसे कम, उसको काट कूट करें, यानी कि कटने पे क्या एकदम न्यूनतम मान अब लास्ट में ना कटे। तो अब देखिए यहाँ पे इसका न्यूनतम मान कितना गया? 9/25। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 19 का पावर 2 का मान क्या होगा। यानी कि हम बोले तो 19 का स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा। तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 19 गुणे 19, अगर किसी भी संख्या का पावर 2 होता है तो उसको 2 बार लिखते हैं, पावर 3 होता है तो उसे हम 3 बार लिखते हैं। अगर आप 19 में 19 से गुणा करेंगे तो 361 आएगा। क्या आएगा? 361, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो देखिए इसमें से किसका इकाई अंक 1 है? यहाँ पे 361 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। √5 गुणे √7 किसके बराबर है। ऑप्शन ए दिया है 5√7, ऑप्शन बी दिया है 7√5, ऑप्शन सी दिया है √35, ऑप्शन डी दिया है √49। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √5 और √7 है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जब अंडर रूट में होता है, जब दोनों गुणा करने पे दो संख्या होता है, जब अंडर रूट में रहता है और भिन्न भिन्न होता है तो उसको अंडर रूट में ही गुणा कर देते हैं। जैसे कि 5 है और यहाँ पे 7, दोनों रूट में है तो दोनों को गुणा कर देंगे तो ये रूट के अंदर ही हो जाएगा, यानी कि √35 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी में दिया है √35, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, √3 - 3 इंटू √3 + 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है -6,
ऑप्शन बी में है -6, ऑप्शन सी में है 9, ऑप्शन डी में है -9। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए बनाएंगे नहीं तब तक इसका हम सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आप लोग को पता होगा तो आप लोग मुंह से भी दे सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। क्यों माने हैं? क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है, यहाँ पे बस अंतर है एक प्लस का और एक माइनस का। तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस स्थिति में दिया हुआ है तो हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम a माने हैं तो a का क्या करेंगे? होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है, फिर माइनस है बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √9। √3 इंटू √3 कितना होता है? √9 माइनस, अब 3 का स्क्वायर करेंगे ये भी हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए √9 किसका मान होता है? तो अब बोलिएगा सर 3 का मान होता है। अब माइनस का 9, अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? -6। देख लीजिए -6 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, जो कि -6 है। ठीक है, आई होप कि ये जितनी भी क्वेश्चन हमने कराया आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देख लीजिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।